अभी तक हमने इससे पहले देखा था जारिम ने अपनी बहन की हुडी जुआंग को दी थी। इसके आगे की कहानी में हम देखते हैं कि जारिम गहरी नींद में सो रही होती है, तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे तेज प्यास लगती है, इसलिए वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही वह फ्रिज खोलती है उसे अंदर झोंक दिखाई देने लगता है। ये देखकर वह बुरी तरह चौंक जाती है और तुरंत फ्रिज बंद कर देती है। खुद को शांत करने के लिए वह टीवी ऑन करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि टीवी में भी उसे बार बार झोंक ही नजर आता है। अब जारिम और भी ज्यादा घबरा जाती है। वह तुरंत टीवी बंद कर देती है और वापस सोने चली जाती है, लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वह सोती है जुओंग उसके सपनों में भी आने लगता है। अब जारिम काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जारिम अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही होती है, जहाँ सभी लोग आपस में कैरी ट्रीट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस दिन क्या पहनने वाले हैं। तभी वहाँ पर जुओंग आ जाता है और सभी को हे कहता है। फिर वह खास तौर पर जारिम से कहता है, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा, क्या तुम मेरे सपने के बारे में जानना नहीं चाहती? क्या तुम्हें जरा भी क्यूरियोसिटी नहीं है? इस पर जारिम ठंडे अंदाज में जवाब देती है, मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जुओंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं जानना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे सपने में आई, इससे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर जुओंग लगातार जारिम से बातें कर रहा होता है और जारिम भी उससे बातचीत कर रही होती है, हालांकि वह थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास में चले जाते हैं। तभी यांगेन कहती है, बारिश वाले दिन तुम्हारे और जुओंग के बीच कुछ हुआ था, सही कहा ना? इस पर जारिम गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? यांगेन मुस्कुरा कर कहती है, तुम दोनों को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे बीच कुछ तो बदल गया है। आराम भी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जारिम हैरान होकर दोनों से पूछती है, तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है? आराम जवाब देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तुम उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज तुम उससे बात कर रही थी और उसकी बातों का जवाब भी दे रही थी। तभी पेंगुइन पूछती है, मुझे ये बताओ, 0 से लेकर 10 के बीच तुम जुओंग को कितनी रेटिंग दोगी? 0 का मतलब कोई फीलिंग नहीं और 10 का मतलब तुम उसे डेट कर सकती हो। जारिम थोड़ी देर सोचकर जुओंग को 0 रेटिंग देती है। यादेन कहती है, अगर वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता तो तुम उसे -10 देती, लेकिन तुमने 0 से शुरुआत की, इसका मतलब नंबर बढ़ भी सकते हैं। आराम हंसते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जुओंग को डेट करना शुरू कर देना चाहिए। इस पर जारिम नाराज होकर कहती है, तुम लोग जुओंग के बारे में बकवास करना बंद करोगी? आखिर क्यों तुम दोनों मुझे उसके साथ सेट करवाना चाहती हो? यांगेन कहती है, क्योंकि तुम्हें उसके साथ देखकर हमें अच्छा लगता है, तुम उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करती हो। जारिम शांत होकर कहती है, जुओंग कोई बुरा लड़का नहीं है तो मैं उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों करूं? यांगेन आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उन्हें पता चलता है कि क्यों क्लास में सोने का नाटक कर रहा था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। तीनों को यह एहसास हो जाता है और क्यों चुपचाप क्लास से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुओंग किम के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ क्यों आता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। तभी मिन्हो बताता है कि रिट्रीट पर जो टैलेंट शो होने वाला है उसमें ये दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। जुओंग ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि अपने डांस से वह जारिम को इम्प्रेस कर सके। टैलेंट शो के लिए 3 लोगों का ग्रुप चाहिए होता है, इसलिए जुओंग क्यों से कहता है, तू भी हमारे साथ परफॉर्म करेगा? क्यों मना कर देता है। तब जुओंग उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है, क्या तू मेरा दोस्त नहीं है? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? आखिरकार जुओंग किसी तरह क्यों को मना ही लेता है। रात को जारिम और यंगमिन चैट कर रहे होते हैं। यंगमिन उससे पूछती है कि वह रिट्रीट पर क्या पहनने वाली है। जारिम कहती है कि उसने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। फिर वह अपने कपड़े चेक करने जाती है। तभी उसे जुओंग का जैकेट दिखाई देता है जो उसने बारिश वाले दिन रख लिया था। वह जैकेट लौटाने जाने का सोचती है, लेकिन फिर डर जाती है, कहीं वो गलत न समझ ले कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं और कहीं वहीं पर प्रपोज न कर दे। यह सब सोचकर वह खुद नहीं जाती। वह अपनी बहन को जुओंग का एड्रेस देकर जैकेट वापस करने भेज देती है। फिर हम जुओंग के घर का सीन देखते हैं जहां उसके सारे दोस्त मौजूद होते हैं और वे डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जुओंग अपने दोस्तों से कहता है कि वह टैलेंट शो में जारिम के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। दोस्त उसे समझाते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी ऐसा मत कर। लेकिन जुओंग कहता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि बारिश वाले दिन मेरे और जारिम के बीच क्या हुआ था। जुओंग अपने दोस्तों से कहता है, मुझे लगता है कि जारिम के मन में अब मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, इसलिए अगला कदम मुझे ही उठाना होगा। तभी क्यों कहता है, मैं तुझे नहीं बताने वाला था क्योंकि यह जानकर तू उदास हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि तुझे बताना पड़ेगा। आज क्लास में जारिम अपने दोस्तों से बात कर रही थी। उसने कहा कि उसके मन में तेरे लिए 0 फीलिंग्स हैं। ये सुनकर जुओंग थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जरूर अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों से छुपा रही होगी। क्यों हैरान होकर कहता है, यह गधा हर बार इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेता है, इसे समझ क्यों नहीं आता। तभी जुओंग के फोन पर जारिम का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बाहर आ जाओ। यह पढ़कर जुओंग बहुत खुश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, देखा, जारिम मुझसे मिलने आई है। अब भी तुम्हें लगता है कि उसके मन में 0 फीलिंग्स हैं? वह तुरंत बाहर जाता है, लेकिन बाहर जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ जारिम नहीं बल्कि उसकी बहन जैकेट लौटाने आई है। यह देखकर जुओंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि जो हुडी जारिम ने उसे दी थी वो दरअसल उसकी बहन की थी। इससे वह और ज्यादा दुखी हो जाता है। अंदर आते
ही उसके दोस्तों को भी सच्चाई पता चल जाती है और वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जुओंग हुडी वापस कर देता है और जारिम की बहन चली जाती है। वह जारिम से कहती है, सच सच बताओ, क्या वो लड़का सच में सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे देखकर समझ आ गया कि वो तुम्हें लाइक करता है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम उसे डेट करने वाली तो हो नहीं। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स रिट्रीट के लिए निकलते हैं। जुओंग बस में जारिम को पीनट्स देता है ताकि वह रास्ते में खा सके, लेकिन जारिम सिर्फ उन्हें रख लेती है। रिट्रीट की जगह पहुंचने के बाद जारिम अपनी दोस्त यंग मिन से कहती है कि वह अपना फेस वॉश लाना भूल गई है। यंग मिन कहती है, कोई बात नहीं, मेरा यूज कर लेना। लेकिन जारिम कहती है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं दूसरा फेस वॉश यूज नहीं करती। ये सारी बातें जुओंग भी सुन लेता है। जब सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तो स्टूडेंट्स की फिर से गिनती की जाती है क्योंकि एक स्टूडेंट गायब होता है। यंग मिन कहती है, मुझे लगता है वो जुओंग है, क्योंकि क्यों उसके बारे में पूछ रहा था। डिनर के समय भी जुओंग नहीं मिलता। क्यों उसे बार बार फोन करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। जारिम भी अब सच में परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद जुओंग वापस आता है। गार्ड उसे लेकर आ रहे होते हैं। जारिम उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। जुओंग बिना परमिशन बाहर गया था, इसीलिए टीचर उसे डांटते हैं और पनिशमेंट देते हैं। कुछ देर बाद जब जारिम अपने कमरे में आती है तो उसकी रूममेट उसे एक फेस वॉश देती है और कहती है, बॉल हेयर कट वाले लड़के ने तुम्हारे लिए दिया है। दरअसल जुओंग बिना परमिशन बाहर जाकर उसके लिए फेस वॉश खरीदने गया था। पनिशमेंट के बाद उसका पैर बहुत दर्द कर रहा होता है। तभी जारिम वहाँ आती है और कहती है, तो तुम फेस वॉश खरीदने के लिए बाहर गए थे, आगे से ऐसा मत करना, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। वह उसे एक ड्रिंक देती है और पूछती है, क्या तुमने खाना खाया? जुओंग झूठ बोलता है, नहीं, मैंने नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन जारिम समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके चेहरे पर चावल का दाना लगा होता है। वह उसके पास आती है और उसके चेहरे से चावल हटा देती है। फिर वह चुपचाप चली जाती है। इस छोटी सी केयर से जुओंग बहुत खुश हो जाता है और जारिम भी उसके लिए फेस वॉश खरीद कर लाने की वजह से अंदर ही अंदर खुश होती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा एक्सरसाइज करवाई जाती है, लेकिन जुओंग एक्सरसाइज को भी मजे में कर रहा होता है। वह एक्सरसाइज करते करते डांस की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। इसके बाद वे सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। तभी जुओंग वहाँ आता है। उसके चेहरे पर चावल का दाना लगा होता है। किम उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जुओंग अचानक गुस्सा हो जाता है। वह किम का कॉलर पकड़कर कहता है, इसे हटाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों हैरानी से पूछता है, तुझे हो क्या गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तभी जुओंग अपनी जेब से चावल का दाना निकालकर दोबारा अपने चेहरे पर लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जारिम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। तभी जुओंग वहाँ आता है और कहता है, मेरे चेहरे पर राइस लगा है, प्लीज इसे हटा दो ना। जारिम हल्का सा मुस्कुराती है और आराम से उसके चेहरे से चावल हटा देती है। जुओंग मजाक में कहता है, अगर तुमने मारा होता तो भी मुझे खुशी होती। ये सुनकर जारिम हल्का सा झेंप जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स बूट कैंप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। सभी को रस्सी पर चलकर पानी के उस पार जाना होता है। जब यंग मिन जा रही होती है तो क्यों उसके पीछे जाता है और उसे परेशान करने लगता है। यंग मिन लगभग पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन क्यों उसे पकड़ लेता है। उस पल यंग मिन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तभी आराम वहाँ आती है और गुस्से में क्यों के पैर पर जोर से किक मार देती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। आराम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह यंग मिन को परेशान कर रहा था, लेकिन किक की वजह से क्यों का पैर सच में इंजर्ड हो जाता है। आराम माफी मांगकर चली जाती है। तभी जुओंग और किम वहाँ आते हैं। क्यों को चोट लगी देखकर जुओंग परेशान हो जाता है क्योंकि क्यों उसके साथ टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाला था। अब जुओंग क्यों की जगह मिनहो को रख लेता है और उसे बहुत प्रैक्टिस करवाता है क्योंकि रात को टैलेंट शो है। रात का सीन टैलेंट शो शुरू हो चुका होता है। काफी स्टूडेंट्स परफॉर्म कर चुके होते हैं। जुओंग, मिनहो और किम बहुत नर्वस होते हैं। मिनहो तो इतना नर्वस हो जाता है कि कह देता है, मुझसे नहीं होगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तभी क्यों वहाँ आता है और कहता है, शांत हो जा, तेरी जगह मैं परफॉर्म कर लूंगा। जुओंग कहता है, लेकिन तुझे तो चोट लगी है। क्यों मुस्कुराकर कहता है, बस 2 मिनट की बात है, मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद उनका नंबर आ जाता है। जैसे ही वे स्टेज पर आते हैं, जारिम, यंग मिन और आराम सरप्राइज हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होता है, सभी स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। जुओंग को इतना शानदार डांस करते देखकर जारिम हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जुओंग इतना अच्छा डांसर है। परफॉर्मेंस के बाद जुओंग एक सोलो सॉन्ग गाता है और उसी गाने के जरिए वह अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। गाना खत्म होने पर अनाउंसर कहता है, मुझे लगता है तुमने ये गाना यहाँ बैठी किसी खास लड़की के लिए गाया है। फिर वह कहता है, जो भी वो लड़की है प्लीज स्टेज पर आ जाए। जारिम का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती स्टेज पर भेज देती हैं। अनाउंसर दोनों से उनका नाम पूछता है। नाम सुनकर वह कहता है, तुम्हारे नाम का मतलब ही प्रिंस और प्रिंसेस है, मतलब तुम दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है। फिर वह जारिम से पूछता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को कब से डेट कर रही हो? जारिम तुरंत कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अनाउंसर मुस्कुराते हुए पूछता है, तो फिर तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वह माइक जुओंग
से ले लेता है। जारिम का हाथ जुओंग के हाथ में रख देता है और कहता है, तो फिर आज से तुम्हारे रिलेशनशिप का पहला दिन समझ लो। भीड़ चिल्लाने लगती है, हक करो, हक करो। जुओंग जारिम के पास आता है। जारिम मना करती है तो जुओंग बिना उसे छुए ही हवा में हक करने का एक्ट करता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। जारिम को बहुत एम्बेरस महसूस होता है। उसे जुओंग का यह पब्लिक कन्फेशन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जुओंग स्टेज पर खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों में साफ उदासी दिखाई देती है। अब रिट्रीट खत्म हो चुका होता है और अब सभी स्टूडेंट्स वापस जाने वाले होते हैं। सभी एक दूसरे के साथ तस्वीरें ले रहे होते हैं। यंगमिन क्यों से पूछती है, तुम्हारा पैर अब कैसा है? क्यों थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? यंगमिन कहती है, क्योंकि रात को तुमने डांस किया था, मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं दर्द और बढ़ न गया हो, इसलिए पूछा। क्यों मजाक में कहता है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या तुम मुझे लाइक करती हो? यंगमिन तुरंत बोलती है, क्या तुम पागल हो? बकवास मत करो। उधर टैलेंट शो वाली घटना के बाद से जारिम का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ होता। कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यही वो लड़की है ना जिसने उस लड़के की फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की? वे जारिम को भला बुरा कहने लगते हैं। यह सब सुनकर उसका मूड और खराब हो जाता है। बस में बैठने से पहले जुओंग उसे एक ड्रिंक देने आता है, लेकिन जारिम ना तो ड्रिंक लेती है और ना ही उससे बात करती है। वह सीधे बस में जाकर बैठ जाती है। कई दिन बाद जुओंग कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, लेकिन काफी उदास दिख रहा होता है। वह कहता है, जब से हम रिट्रीट से लौटे हैं जारिम मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैं बात करने जाता हूँ तो वो मुझे इग्नोर कर देती है। क्या टैलेंट शो में जो मैंने किया वो गलती थी? किम कहता है, मुझे नहीं लगता, वो हमेशा से ऐसी ही है। मिनहो कहता है, जब तू सॉन्ग गा रहा था मैंने जारिम को देखा था, मुझे लगा अगर तू उसे डेट के लिए पूछेगा तो वो मना नहीं करेगी। जुओंग कहता है, मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकता, तूने आज तक किसी को डेट ही नहीं किया। तभी क्यों बोलता है, मिनहो सही कह रहा है, लेकिन तूने जो वो स्टूपिड सा हवा वाला हक किया, शायद उसी ने सब बिगाड़ दिया। फिर वह कहता है, वैसे कुछ लड़कियों को वो तरीका पसंद भी आता है। उदाहरण देने के लिए वह कैंटीन में बैठी एक लड़की को वैसा ही हक करने की कोशिश करता है और लड़की उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उधर जारिम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। वहाँ उनकी क्लासमेट हरी भी होती है। हरी कहती है, एक्टिंग करना बंद करो कि तुम उसे लाइक नहीं करती। रिट्रीट में मैंने सब देखा था। जारिम पूछती है, क्या देखा था? हरी जवाब देती है, तुमने बहुत प्यार से जुओंग के चेहरे से चावल हटाया था। ये सुनकर यंगमिन और आराम हैरान रह जाते हैं। जारिम परेशान होकर कहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पक्का गलत समझ गया होगा। आराम कहती है, तुम उसे कह सकती थी कि खुद हटा ले, तुम्हें हटाने की क्या जरूरत थी? उसी समय जुओंग वहाँ से गुजरते हुए उनकी बातें सुन लेता है। जारिम की फ्रेंड्स पूछती हैं, अगर तुम्हें जुओंग पसंद नहीं है तो तुम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? वजह क्या है? जारिम धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लगता है। ये सुनकर जुओंग का दिल टूट जाता है। आराम जैसे ही दरवाजा खोलती है सबकी नजर जुओंग पर पड़ती है। वह काफी उदास दिख रहा होता है। जुओंग ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं सुना और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जुओंग का ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वह मन में सोचता है, अब मुझे समझ आया, उसने बस में मुझे पहले सीट क्यों दी थी, बारिश वाले दिन हुडी क्यों दी थी और मेरे चेहरे से चावल क्यों हटाया था। वो सब उसने मुझ पर तरस खाकर किया था। उसका ध्यान नहीं होता तो टीचर कहते हैं, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जुओंग कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, टीचर, क्या आपको भी मुझ पर तरस आ रहा है? इसीलिए आपने मुझे हार्ड पनिशमेंट नहीं दिया। यह सुनकर टीचर गुस्सा हो जाते हैं और जुओंग की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उसे हार्ड पनिशमेंट दे देते हैं, जिसे करते समय जुओंग की हालत खराब हो जाती है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो जारिम अपने दोस्तों से बात करते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ से जुओंग गुजरता है, लेकिन वह उन लोगों से बात नहीं करता। तब यामिनी कहती है, इसे क्या हुआ? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? ये तो हमेशा तुमसे बात किए बिना जाता ही नहीं है, तो आज इसे क्या हो गया? आराम कहती है, जारिम ने जो कहा था कि उसे जुओंग के लिए बुरा लग रहा है, उसने शायद सुन लिया होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। फिर आराम जारिम से कहती है, अब तुम क्या करने वाली हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने उसकी फीलिंग्स हर्ट की हैं। जारिम कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। रात को जारिम स्टोर से सामान खरीदने आती है तो वहाँ उसकी मुलाकात जुओंग से हो जाती है। यहाँ जारिम उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुओंग कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और आज के बाद मुझ पर तरस खाना बंद कर दो। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है, जिससे जारिम उदास हो जाती है। जब जारिम घर आती है तो उसकी बहन उसे बताती है कि ट्रिप पर जुओंग ने जो किया था किसी ने उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये सुनकर जारिम काफी परेशान
परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करके ये बात बताती है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं जिसने भी वीडियो अपलोड किया है वो हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है, हम उसके बारे में पता लगाते हैं और उससे बात करके वीडियो को यूट्यूब से हटवाते हैं। अगले दिन जुओंग अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी उसके पास निशु नाम की लड़की आती है और कहती है तुम ही जुओंग हो, सही कहा ना? जुओंग पूछता है हाँ, लेकिन तुम कौन हो? निशु कहती है मैंने तुम्हें यूट्यूब पर देखा, तुम काफी अच्छे हो। जुओंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या बोल रही है। निशु उससे उसका फोन मांगती है। जुओंग पूछता है तुम्हें मेरा फोन क्यों चाहिए? निशु कहती है मेरा फोन खो गया है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? ये सुनकर जुओंग उसे अपना फोन दे देता है। निशु का फोन खोया नहीं होता, वह जुओंग के फोन से अपने फोन पर कॉल करती है और फिर अपना नंबर सेव करके फोन उसे वापस दे देती है। वह मुस्कुरा कर कहती है जब मैं कॉल करूँ तो फोन उठाना। इतना कहकर वह चली जाती है। तभी क्लास में किम आता है और जुओंग को हाय कहता है। जुओंग तुरंत बोलता है तू मुझे हाय इसलिए कह रहा है क्योंकि तुझे भी मुझ पर तरस आ रहा है, सही कहा ना? ये सुनकर किम कहता है क्या बकवास कर रहा है? लंच टाइम पर जब जुओंग कैंटीन में खाना ले रहा होता है तो एक लेडी उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देती है। जुओंग उनसे कहता है आपको भी मुझ पर तरस आ रहा है इसलिए आपने ज्यादा खाना दिया, सही कहा ना? ये सुनकर किम हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि जुओंग को हो क्या गया है। फिर क्लास में मीनू उसे उसके नोट्स वापस करने आता है। जुओंग कहता है तू मुझे नोट्स इसलिए दे रहा है क्योंकि तुझे मुझ पर तरस आ रहा है, सही कहा ना? मीनू गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहा है, ये तेरे ही नोट्स हैं। जुओंग फिर बोलता है तो तू तरस भरी नजरों से मुझे क्यों देख रहा है? ये सुनकर किम का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहता है अब बहुत हो गया, तेरी इस बकवास से मेरा दिमाग फट जाएगा। तभी किम जुओंग को बताता है कि यूट्यूब पर किसी ने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। वह स्टूडेंट क्लास 6 का है और जारिम उससे बात करने गई है ताकि वीडियो हटवा सके। किम पूछता है तू नहीं जाएगा? उस वीडियो में तू भी है। जुओंग कहता है मेरे जाने से क्या फायदा, मेरे जैसा पैथेटिक लड़का आखिर कर ही क्या सकता है? किम गुस्से में कहता है क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू वही लड़का है जो बिना परमिशन के जारिम का फेस वॉश लाने चला गया था। जुओंग धीरे से कहता है तब की बात अलग थी, अब मुझे पता चल गया है कि उसे मुझ पर तरस आता है। वह बार बार खुद को पैथेटिक कहता रहता है। किम झुंझला कर कहता है खुद को पैथेटिक कहना बंद करेगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तीनों जब जाने लगते हैं तो जुओंग फिर कहता है तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो क्योंकि मैं पैथेटिक हूँ, सही कहा ना? किम कहता है क्यों नहीं सुधरेगा तू, गड्ढे कहीं का। दूसरी तरफ जारिम अपने दोस्तों के साथ उस लड़के से बात कर रही होती है जिसने वीडियो अपलोड किया था। जारिम उससे कहती है कि वह वीडियो हटा दे, लेकिन वह मना कर देता है। तब जारिम सख्त आवाज में कहती है अगर तुमने वीडियो नहीं हटाया तो मैं यूट्यूब को रिपोर्ट कर दूंगी और तुम्हारा चैनल भी डिलीट हो सकता है। ये सुनकर वह लड़का घबरा जाता है और वीडियो हटाने के लिए मान जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वह लड़का घर जा रहा होता है तभी जुओंग उसके पास जाता है और वीडियो हटाने को कहता है। लड़का कहता है ठीक है मैं हटा दूंगा। जुओंग फिर वही सवाल करता है क्या तुम्हें भी मुझ पर तरस आ रहा है? लड़का हैरानी से उसे देखता रह जाता है। उधर जारिम अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है, वह काफी उदास है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस लड़के ने वीडियो यूट्यूब से हटा दिया है। अगली सुबह जुओंग उठता है तो देखता है कि किम उसे बार बार कॉल कर रहा है लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करता। फिर किम जारिम को कॉल करता है और कहता है क्या तुम जुओंग को देखकर आ सकती हो, कल से वह बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, मुझे उसकी चिंता हो रही है, तुम्हारा घर उसके घर के पास ही है, मैं अभी घर पर नहीं हूँ, प्लीज तुम जाकर चेक कर लो। पहले तो जारिम मना कर देती है लेकिन किम की बातें सोचकर उसे भी चिंता होने लगती है। आखिरकार वह जाने का फैसला करती है। जुओंग जब स्टोर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तभी सामने जारिम आ जाती है। उसे देखते ही जुओंग भागने लगता है लेकिन जारिम उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। जारिम कहती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? जुओंग जवाब देता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, मेरे जैसे नादान लड़के को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती ताकि मैं शांति से जी सकूं। जारिम गुस्से में कहती है बकवास बंद करोगे, मुझे तुम पर तरस नहीं आता, तुम पैथेटिक नहीं हो। तभी जुओंग को भूख लगती है तो जारिम उसे रेस्टोरेंट ले जाती है और उसके लिए खाना ऑर्डर करती है। जुओंग खा नहीं रहा होता तो जारिम कहती है मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है, ऐसे मान लो जैसे ट्रिप पर तुमने जो मेरे लिए फेस वॉश लाया था उसका बदला दे रही हूँ। ये सुनकर जुओंग खाना खाने लगता है। वहीं जारिम उसे समझाती है कि उस दिन उसने जो कहा था उसका मतलब तरस नहीं था। वह उससे माफी भी मांगती है। जुओंग भी माफी मांग लेता है क्योंकि उसकी वजह से जारिम टैलेंट शो में अनकंफर्टेबल हो गई थी। जारिम उसे बताती है कि उसने टैलेंट शो में बहुत अच्छा डांस किया था और बहुत अच्छा गाया भी था। ये सुनकर जुओंग खुश हो जाता है। दोनों के बीच सब कुछ क्लियर हो जाता है और जुओंग फिर से उससे अच्छे से बात करने लगता है। अगले दिन स्कूल में जुओंग अपने दोस्तों के साथ जारिम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। किम कहता है अबे गधे, प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? अगर वह तुझे लाइक करती है तो जैसे भी बोलेगा काम बन जाएगा, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वह तुझे लाइक करती है। जुओंग आत्मविश्वास से कहता है मैं पक्का श्योर हूँ कि वह मुझ में इंटरेस्टेड है। कल मुझे पता चला कि जारिम कैसी इंसान है, बाहर से सख्त लगती है लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल की है। तभी निशु वहाँ आ जाती है। वह जुओंग से कहती है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि यह लड़की कौन है। उधर जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। एडमिन कहती है इस सैटरडे रोज डे है और मुझे पक्का यकीन है कि जुओंग कुछ न कुछ
जरूर करेगा। जब वे सब क्लास में जा रहे होते हैं, जारिम जुओंग को एक लड़की के साथ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है, लेकिन जाहिर नहीं होने देती। बाद में उसके दोस्त बताते हैं कि उस लड़की का नाम निशु है और वह जूनियर क्लास में पढ़ती है। हरे कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह जारिम को लाइक करता है और दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। किम कहता है, वो खुद उसके पास आई थी, वो क्या करता, और वैसे भी अगर वह किसी लड़की के साथ घूमे तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है। एडमिन कहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जारिम को पड़ता है। किम सीधे जारिम से पूछता है, तुम्हें कोई दिक्कत है? वैसे भी तुम उसे डेट नहीं कर रही हो। जारिम कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिस ने कहा था कि जुओंग उसके लिए बहुत मायने रखता है, तो ऐसी लड़की को क्यों रिजेक्ट करे जो उसे लाइक करती है। उधर जुओंग क्लास में बैठा होता है और निशु उसे लगातार मैसेज कर रही होती है। परेशान होकर वह अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। ब्रेक टाइम में जुओंग जारिम के पास आता है और पूछता है, सैटरडे को क्या कर रही हो? जारिम कहती है, मैं घर पे रहने वाली हूँ। वैसे तुम क्यों जानना चाहते हो? जुओंग कहता है, क्योंकि सैटरडे को मैं फ्री हूँ, इसलिए सोचा साथ में घूमने चलते हैं। जारिम तुरंत जवाब देती है, मैं सैटरडे को घर पर काफी बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए नहीं जा सकती। तभी जुओंग के फोन पर कॉल आता है। स्क्रीन पर निशु का नाम देखकर जारिम भी देख लेती है। वह पूछती है, ये वही लड़की है ना? जुओंग थोड़ा घबरा कर कहता है, तो तुमने भी उसे देखा था? प्लीज इसका गलत मतलब मत निकालना, हमारे बीच कुछ नहीं है। उसी समय निशु वहाँ आ जाती है और कहती है, सैटरडे को मैं फ्री हूँ, इसलिए हम घूमने चलेंगे। जुओंग साफ मना कर देता है, सैटरडे को मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। जारिम हल्के तंज में कहती है, लगता है तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी है। वह क्लास की तरफ जाने लगती है और जुओंग भी उसके पीछे चला जाता है, जो निशु को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जारिम अपनी क्लास में बैठी होती है और जुओंग भी वहीं आ जाता है। वह पूछता है, क्या तुम सच में सैटरडे को बिजी हो? जारिम बताती है, नहीं, मैं उस दिन फ्री हूँ। ये सुनकर जुओंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी जारिम आगे कहती है, लेकिन लगता है सैटरडे को तुम फ्री नहीं हो। जुओंग पूछता है, किसने कहा कि मैं फ्री नहीं हूँ? जारिम जवाब देती है, क्योंकि तुम उस लड़की के साथ बिजी रहोगे। यह सुनकर जुओंग हैरान रह जाता है और कहता है, मैं उससे क्यों मिलूंगा? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जारिम कहती है, वो तुम्हें लाइक करती है, इसलिए तुम्हें उसे डेट कर लेना चाहिए। जुओंग तुरंत जवाब देता है, ऐसे में तो मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम्हें भी मुझे डेट करना चाहिए। बताओ क्या कहती हो? जारिम झेपते हुए कहती है, बकवास मत करो, टीचर के आने का टाइम हो गया है, तुम्हें अपने क्लास में चले जाना चाहिए। जुओंग जिद में कहता है, तुम मुझे कब डेट करोगी? इसका जवाब सुने बिना मैं नहीं जाने वाला। तभी टीचर क्लास में एंटर करने ही वाले होते हैं और उनके आने से पहले ही जुओंग वहाँ से भाग जाता है। क्लासेस खत्म होने के बाद जब जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात निशु से होती है। निशु कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? दोनों एक कैफे में बैठकर बात करने जाते हैं। जारिम सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है, तुम क्या बात करना चाहती हो? निशु कहती है, तुम जुओंग को डेट करने वाली तो हो नहीं, इसलिए उसे साफ साफ बता दो कि तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। जारिम बिना कुछ कहे उसी वक्त जुओंग को मैसेज कर देती है, तुम मुझे पसंद नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। वह फोन निशु को दिखाकर कहती है, अब खुश हो? तभी जुओंग का रिप्लाई आता है, मैं तुम्हारे रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता रहूंगा और मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए गलत फहमी में मत रहो। ये मैसेज पढ़कर निशु को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, तुम उसे अपने साथ रखना भी नहीं चाहती और न ही उसे छोड़ना चाहती हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जारिम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात को जुओंग के घर उसके सभी दोस्त आए होते हैं। जुओंग सैटरडे को यानी अगले दिन जारिम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है। वह सोच रहा होता है कि कैसे कन्फेस करे, क्या बोले, कैसे बोले। यही सब वह अपने दोस्तों किम और मिन के साथ डिस्कस कर रहा होता है और प्लान बना रहा होता है। अगले दिन जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी होती है। तभी उसे जुओंग की तरफ से उसकी बिल्डिंग की फोटो मिलती है और मैसेज आता है, तुम्हारे अपार्टमेंट में आग लग गई है। ये पढ़ते ही जारिम घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि बिल्डिंग में कहीं आग नहीं लगी। तभी वह सामने जुओंग को देखती है, जो हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा होता है। जुओंग शर्माते हुए कहता है, बिल्डिंग में बस थोड़ी सी आग लगी थी और वो भी तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं था, तुमसे झूठ बोलने के लिए सॉरी। फिर वह थोड़ा स्टूपिड और क्रेजी लाइंस बोलते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। उसके दोस्त दूर खड़े सब देख रहे होते हैं और हैरान रह जाते हैं। जारिम उसके पास आती है और कहती है, चलो डेट करते हैं। ये सुनकर जुओंग बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में? जारिम हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, मैं झूठ बोल रही थी। ये सुनकर जुओंग उदास हो जाता है। जारिम कहती है, अब समझ आया झूठ बोलने पर कैसा लगता है। वह मुड़कर जाने लगती है। तभी जुओंग पीछे से कहता है, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ, प्लीज चलो डेट करते हैं। जारिम रुक कर कहती है, इसका जवाब मैं तुम्हें रात को मैसेज करके बताऊंगी। फिर वह घर चली जाती है। रात को जारिम अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि जुओंग को क्या जवाब दे। उधर जुओंग अपने घर पर बहुत ज्यादा नर्वस होता है। उसके दोस्त किम और मिन भी वहीं बैठे होते हैं ताकि वे जान सकें कि जारिम क्या जवाब देती है। किम मजाक में कुछ कहता है तो जुओंग छिड़कर बोलता है, मेरा दोस्त होकर भी तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तभी जुओंग के फोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। वह खुशी से उछल पड़ता है और जल्दी से फोन उठाता है, लेकिन मैसेज किम का होता। जुओंग उसे घूर कर देखता है और किम हंसने लगता है। किम जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा करता है। क्या जालिम जीवन को डेट करेगी या ये इंतजार उसके लिए और मुश्किल होने वाला है? ये सब
सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एपिसोड 7 लिखकर हाइप जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।